नमस्कार, मेरा नाम है जतिन गोस्वामी और मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूं। इंडिया न्यूज की खास पेशकश इंडिया एक्सप्रेस 2019 में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त गाजियाबाद के तमाम लोग मौजूद हैं और एनसीआर के भी तमाम लोग मौजूद हैं। मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूं और आज हम इंडिया एक्सप्रेस 2019 की शुरुआत इसी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से करने वाले हैं। और जैसा कि नाम से साफ है एक्सप्रेस, तो हम ट्रेन के सफर पर चलेंगे और रेल में यात्रियों से भी जानेंगे कि उनका जो सियासी मूड है वो किस तरफ है, क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं, राहुल गांधी और मोदी इन दोनों को देखते हुए वो क्या सोचते हैं। और साथ ही इंडिया न्यूज के कैंपेन की भी बात होगी, अब की बार लिख कर दो सरकार। मेरठ जाने का टिकट अब मेरे हाथ में है और मेरे सहयोगी अविनाश भी मेरे साथ जा रहे हैं। मेरठ के बाद हम मुजफ्फरनगर जाएंगे और वहां से भी टिकट खरीदेंगे। जब मैं इस लाइन में लगा हुआ था, टिकट की इस लाइन में, तो तमाम लोग मेरे साथ मौजूद थे और मैं सुन रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव की बात जरूर हो रही है, सभी के जहन में वो बात है। कुछ लोग हैं हमारे साथ। साहब कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। ये बताइए, गाजियाबाद में रहते हैं? हाँ जी। किस तरह का इस समय जो सियासी मिजाज है, क्या कुछ चल रहा है मन में आम आदमी के? क्या कहेंगे इस समय? मोदी, राहुल, तमाम चीजें इस समय ये चल रहा है। चुनाव के बारे में बात चलती है जी। मुद्दे की अगर बात करें, क्या मुद्दा है दिमाग में जो पूरा हुआ नहीं हुए, आपके वादे जो जनता के सामने आके नेता करके गए थे? वही चल रहा है जी। वादे तो सब होते रहेंगे जी। वादे होते रहेंगे, उन्हीं वादों की तो बात हो रही है। साहब क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। क्या कहेंगे इस समय का जो माहौल चल रहा है? लोकसभा चुनाव अब हमारे यहाँ है, गाजियाबाद में 11 अप्रैल के हैं, वैसे मई तक चलने वाले हैं। राहुल, मोदी, तमाम नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। 5 साल बीत गए, बल्कि 70 साल बीत गए ये कहें। कुछ ऐसा लगा जो पूरा हुआ या नहीं हुआ? क्या है जहन में? दरअसल हमारे देश में जो है, देश की तरक्की के लिए कोई राजनीति नहीं होती। राजनीति होती है सिर्फ जात पात की। हम ये चाहते हैं देश में ऐसी सरकार आए जो देश के हित के बारे में सोचे, देश की तरक्की के बारे में सोचे। बहुत बढ़िया आपने बात कही। यात्रीगण कृपया ध्यान दें और अब मेरठ जाने वाली ट्रेन गाजियाबाद जंक्शन पर पहुंच चुकी है और हम मेरठ का मिजाज जानने के लिए इस ट्रेन में जाएंगे। ओखा ये ट्रेन है और इसके भीतर अब मैं आपको लेकर चलता हूं और ट्रेन के भीतर हम लोगों से जानेंगे कि 1857 की क्रांति का गवाह रहा मेरठ, वहां के लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, वो हम अंदर चलकर जानने की यहां पर कोशिश करेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे यहां हम बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं। साहब ये बताइए, 70 साल में क्या मिला हमें और क्या रह गया? हमें तो आज तक कुछ मिला ही नहीं है 70 सालों में। मसलन क्या नहीं मिला? मसलन जो वादे चुनाव में वादे करते हैं वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ आज तक भी। क्या चाहते हैं अब जब नेता अब आपके द्वार पर आएंगे, 5 साल उनको आप पूरा देंगे? 5 साल किस तरह का कमिटमेंट चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ चाहते हैं कि अब की बार जो भी कमिटमेंट किया जा रहा है मैनिफेस्टो में उसको लिख कर दिया जाए ताकि बाद में उनको पकड़ा जा सके कि उन्होंने लिख कर दिया था, संवैधानिक तौर पर लिख कर? हाँ, तो जो लिख कर ये हमसे वादे करते हैं, चुनाव प्रचार में आते हैं, वादे करते हैं कि हम जो है ना ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो भी वादे करते हैं उसमें से वे हम चाहते हैं कम से कम 25% जो है ना ये वादे पूरे कर दें। कहाँ जा रहे हैं साहब? तुर्की। सॉरी, तुर्की। राहुल या मोदी या दोनों में से आपकी राय क्या क्या है? राहुल। क्या वादे जो 70 सालों में हुए देश में क्या पूरे हो गए सारे? नहीं पूरे हो गए। कौन से वादे पूरे नहीं हुए? कौन से नहीं हुए? वही नहीं पूरे। महिला भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे जरूर बात करेंगे। साहब थोड़ी सी जगह दीजिए, उनसे हम यहाँ समझना चाहेंगे। मैम ये बताइए, ट्रेन में आप सफर कर रही हैं, सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, पहले के मुकाबले ठीक हुआ है? हाँ ठीक है सर। आप बताइए, आप स्टूडेंट हैं? नहीं, क्या करते हैं? बस हाउसवाइफ। लोकसभा चुनाव है, कुछ भी कहना चाहें आप? नहीं, वो लोग अपनी जगह पर सही है, काम कर रहे हैं। जो थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए उन लोगों को। अच्छा, ऐसा नहीं है, मोदी जी भी बहुत कुछ कर रहे हैं और राहुल जी भी कर रहे हैं, इसलिए हमें दोनों के लिए अच्छा ही कहना चाहिए क्योंकि वो दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पर। ये राय है, आप सुन रहे हैं, और हर कोई शख्स अपनी अपनी राय बता रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वादे इस बार पूरे हुए हैं, कई तरह के वादों की वो बात जरूर कर रहे हैं। मोदी और राहुल में अलग अलग क्या राय रखते हैं आप? युवा हैं। मोदी बेटर है। और राहुल? नहीं,
अच्छा, 70 सालों में जो वादे थे वो पूरे हुए? नहीं। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली से मेरठ की तरफ को हम इस समय बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा विकास नजर आ रहा है? इस साइड में तो हाँ, ये क्या बोलते हैं, रेलवे लाइन्स वगैरह बिछ रही है, ये सब तो थोड़ा बहुत देखा है। साहब ये बताइए, इंडिया डिजिटल हो गया? पहले से तो बेटर ही हो गया सर जी, पहले से बेटर हो गया। 5 साल पहले जब नेताजी आए थे आपके द्वार पे आए होंगे, कहा होगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ ये वो किया? काफी कुछ हुआ है पहले के मुकाबले। पहले जो सरकार थी 60-70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी ने करके दिखा दिया। मोदी या राहुल या दोनों में से आपकी अलग अलग राय क्या है? मोदी उससे ज्यादा अच्छा है, फैसले लेने में ठीक है, ज्ञानी है, कभी भी अपना भाषण पढ़ के नहीं देता, अपना जो थिंक होती है सबके सामने रखता है, उसको करता भी है। राहुल बोलता है वो मोदी के पीछे पड़ा हुआ है खाली, बस और कुछ नहीं है। इंडिया एक्सप्रेस 2019 का ये सफर जारी है और हम ट्रेन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा ट्रेन का जायजा ले लेते हैं कि किस तरह के हालात हैं ट्रेन में। लोग तमाम हैं यहाँ पर, और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए ये ट्रेन है, काफी साफ सुथरी नजर आ रही है। हालांकि कुछ साल पहले जरूर ऐसा होता था कि ट्रेनों में बहुत ज्यादा गंदगी पाई जाती थी, और लोगों से भी जब हमने बात की है तो उनका कहना है कि एक सुधार जरूर हुआ है और उस सुधार की वो आगे भी उम्मीद कर रहे हैं, और शायद तभी ये चाह रहे हैं कि अब की बार जो नेताजी वादा करके जा रहे हैं उसको वो लिख कर दे दें। साहब 5 साल पहले नेताजी आए होंगे घर पे वोट मांगने के लिए? हाँ, आते हैं। अच्छा, वो 5 साल जो पहले वादा करके गए थे पूरा हो गया? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, मसलन कुछ गिनाना चाहें आप कि वो वादा पूरा नहीं हुआ, मसलन कुछ भी हो, आपके आसपास की कोई समस्या हो या देश की कोई समस्या हो? समस्याएं तो सर चलती रहती हैं जी, ठीक है, और जो भी आए हैं आज तक नेता वगैरह जो भी आए हैं, तो मैंने तो कुछ देखा नहीं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 47 ईयर्स से थी, तो मैंने तो कुछ बदलाव देखा नहीं है। अब शायद मोदी जी कुछ कर पाए। तो मोदी जी ने जो किया है अभी तक, वो तो अभी जितना भी किया है उसको अभी तो लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका बदलाव जो है आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। ये मोदी जी और उनकी सरकार के लिए आपकी राय थी। राहुल गांधी के लिए क्या सोचते हैं? राहुल गांधी, उनके बारे में तो मुझे कोई आइडिया। देखते हैं सोशल मीडिया आजकल है, काफी ज्यादा देखते होंगे, उनके भाषण कभी सुने होंगे। वो तो आजकल चुटकुलों में ज्यादा रहते हैं। पूरे यूपी में अब सपा बसपा गठबंधन होने जा रहा है। हम यूपी में ही बढ़ रहे हैं। पश्चिमी यूपी का बहुत बड़ा शहर है मेरठ, कैंट भी है वहाँ पर। 1857 की क्रांति का गवाह रहा है। किस तरह देखते हैं इस गठबंधन को? बीजेपी को हराने के लिए तो गठबंधन किया इन्होंने जी। आपको लगता है हरा पाएंगे? नहीं, हरा नहीं पाएंगे। हम एक एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूद हैं, मेरठ की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम लोगों से हमने यहाँ बात की और समझा कि गणित क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बेहद अहम जिला है मेरठ। गाजियाबाद से हम मेरठ की तरफ चले। गाजियाबाद में हमने लोगों से बात की, वहां मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, और फिर अब मेरठ की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां मिलीजुली प्रतिक्रिया है। गठबंधन को किस तरह से देखते हैं वो हमने लोगों से बात की। विकास के मुद्दे को कैसे देखते हैं, नेशनल इश्यूज को कैसे देखते हैं, उस पर हमने बात की, और लोगों ने अपनी अपनी राय अपने अपने तरीके से रखी। लेकिन अब हम ट्रेन के माध्यम से मेरठ में आ चुके हैं और रेलवे स्टेशन से हम सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो अगर मेरठ की बात करें तो इसे 1857 की क्रांति के हिसाब से शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। 1857 में जिन्होंने शहादत दी थी उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन उससे पहले का भी यहाँ इतिहास जुड़ा हुआ है। अगर उसमें धार्मिक इतिहास की बात करें तो औघड़नाथ शिव मंदिर यहाँ पर प्राचीन सिद्धपीठ है। इसके अलावा मनसा देवी का यहाँ पर मंदिर है। और अगर यहाँ पर सियासत की बात करते हैं तो 7 विधानसभा सीटें पूरे जिले में हैं, जिसमें से 6 पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। हालांकि मेरठ शहर की जो सीट है वो सपा के खाते में गई थी। तो जाहिर है अगर बीच शहर की यहाँ बात कर रहे हैं तो समीकरण इस तरह का है कि सपा बसपा गठबंधन को यहाँ फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करते हैं तो बीजेपी की एक अच्छी खासी पकड़ विधानसभा के हिसाब से अगर देखें तो नजर आती है। मेरठ का जो ये रेलवे स्टेशन है ये सिटी मेरठ नगर जंक्शन है। इसके अलावा एक और यहाँ पर रेलवे स्टेशन है मेरठ कैंट, और मेरठ कैंट भी अपने आप में मेरठ शहर की पहचान है। शहर के बीचों बीच मेरठ कैंट है। इंडिया एक्सप्रेस 2019 का सफर मेरे साथ जारी है और मैंने अब मुजफ्फरनगर का टिकट ले लिया है। मेरठ हम गाजियाबाद से पहुंचे, तमाम लोगों से हमने गाजियाबाद में बात की, उसके बाद मेरठ में बात की, और अब हम चलेंगे उस शहर में जहां पर जातीय समीकरण बहुत कुछ कहता है। क्योंकि जब इससे पहले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ तो मुजफ्फरनगर एक ऐसा शहर था, ऐसा जिला था
जो राजनीति के तौर पर वहां पर बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, एक केंद्रित जिला था वो जातीय समीकरण के हिसाब से। और क्योंकि जहां हम मोदी सरकार की बात कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे जातीय समीकरण इस समय काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब सपा और बसपा गठबंधन भी उत्तर प्रदेश में हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस भी प्रियंका गांधी के माध्यम से अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है, तो मुजफ्फरनगर उस लिहाज से बेहद जरूरी हो जाता है। इंडिया एक्सप्रेस 2019 में अब हमारा सफर मुजफ्फरनगर की तरफ शुरू हो गया है और मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरठ नगर से हम इस ट्रेन में सवार हो चुके हैं और ट्रेन जो है वो आगे बढ़ रही है। किस तरह का सफर होता है वो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि अमूमन इसी तरह की भीड़ ट्रेनों में रहती है और तमाम जो लोग हैं वो रोजाना बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सफर को जूझते हुए आगे जाते हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर और उनसे हम यहाँ बात करेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, खासकर मुजफ्फरनगर, जहाँ की हमने एक एक बात आपको बताई कि कैसे कृषि के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट ये जिला है, किसानों के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट जिला है। संजीव बालियान वहाँ पर सांसद हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ, पहले उनसे बात कर लेते हैं। ट्रेनों में सफर किस तरह का महसूस होता है? अब पहले कुछ कंपैरेटिवली राहत है या और बिगड़ गया है क्या? नहीं, अभी राहत है, पहले से राहत है। उत्तर प्रदेश के बेहद अहम जिले, आपने शामली की बात की, पश्चिमी यूपी का ये हिस्सा है। जब नेताजी आपके द्वार पर आए थे करीब 5 साल पहले 2014 में, तो जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? हमारा वो रोड नहीं बना, शामली सहारनपुर का दिल्ली से वो रोड नहीं बना। 6 लाख का कितने साल से हो रखा, आज तक नहीं बना सर, टूटा फूटा पड़ा हो। कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से नेताजी को कि जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए? पूछिए उनसे। हाँ, वो 6 लाइन का रोड है हमारा, पूरा होना चाहिए, दिल्ली शामली वाला, आज तक नहीं हुआ सर। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत है, सिंगल रोड है। मैंने आपको दिखाया कि सफर किस तरह का है और जाहिर है आपको जो तस्वीरें हैं थोड़ी बहुत हिलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ट्रेन थोड़ा बहुत हिल रही है और जाहिर है भीड़ काफी ज्यादा है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम जो युवा हैं उनको आप यहाँ देखेंगे। और जहां हमने मेरठ आते वक्त भी बात की थी डिजिटल इंडिया की, तो सफर में आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन हो गया है। लोगों से ये भी पूछेंगे कि कितना डिजिटल हुआ है इंडिया। महिलाएं भी कुछ मौजूद हैं, उनसे सुरक्षा को लेकर पूछेंगे। कुछ और लोग हैं। साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं साहब सहारनपुर जाऊंगा। अच्छा, नेताजी 5 साल पहले 2014 में आए होंगे आपके दरबार? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। वादे पूरे हुए? वादे बहुत मुश्किल। कौन सा नहीं पूरा हुआ? कुछ भी नहीं। लगभग कुछ एक मसलन बताना चाहिए। मसलन आप केंद्र सरकार का घोषणा पत्र या जो भी मैन्युफैक्चर होता है आप उसी को देख लीजिए, कोई वादा कर पूरा हुआ इस तरीके का। अच्छा, जमीनी मुद्दे क्या हैं आपके जो पूरा नहीं हुआ, जिसकी अगर बात कर रहे हैं? जमीनी मुद्दा कोई ऐसा खास नहीं, सिर्फ रोड वोड को लेकर के कोई ऐसी वो है। और भी लोग हैं, थोड़ी जगह की कमी है, लेकिन निश्चित तौर पर हम बात जरूर करेंगे। साहब मुजफ्फरनगर रहते हैं? नहीं, खतौली। मतलब मुजफ्फरनगर का हिस्सा है? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं मुजफ्फरनगर के जो आपको लगा कि वादे हुए और पूरे नहीं हुए? नहीं, लोकल स्तर पे सारे वादे पूरे हुए हैं, कोई नहीं हुए, चाहे डबल लाइन हो या तुम्हारे रोड वगैरह हो, लेकिन जो यूपी बेसिस मुद्दे हैं वो कोई पूरे नहीं हुए गवर्नमेंट ने। जैसे मसलन क्या कहेंगे कैमरे? जैसे शिक्षा मित्रों का मुद्दा कोई भी पूरा नहीं करा इन्होंने। क्या शिक्षा मित्रों का मुद्दा एक भी नहीं था? या 1,72,000 परिवारों को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया मरने के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा। आप क्या कहेंगे कि जो नेता 5 साल पहले आए आपके द्वार, उन नेताजी ने कोई ऐसा वादा जो आपसे किया हो, आपके घर पर आकर किया हो, सोशल मीडिया के किसी माध्यम से आपसे किया हो, आपके स्थानीय नेता ने, वो पूरा नहीं हुआ? नहीं, वो सारे पूरे हुए हैं स्थानीय, वो सारे केंद्रीय मुद्दे, नेशनल इश्यूज सारे हैं, नेशनल सारे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के यूपी के अंदर सबसे बड़ी लोकल जो मुद्दे आएंगे उनके व्याप पे वोट देना थोड़ा मुश्किल है। और भी लोगों से निश्चित तौर पर आगे राय जानेंगे, उनसे पूछेंगे। जो लोग मुजफ्फरनगर जा रहे हैं उनसे जरूर यहाँ जानने की कोशिश। आप में से मुजफ्फरनगर कौन जा रहा है? आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? सहारनपुर। आपके नेता, जो स्थानीय नेता 5 साल पहले आपके द्वार पे आए होंगे, कोई वादा किया था? जी हाँ, वादे तो बहुत किए हैं और उनमें से काफी लागू भी हुए हैं। देखो, लेकिन समस्याएं इतना नहीं है कि 5 साल में एकदम से पूरी की पूरी हल नहीं है कि 5 साल में एकदम से पूरी की पूरी हल हो जाएगी। इसके लिए शायद और समय की आवश्यकता है। अच्छा जी, तो अभी लगता है कि और एक मौका मिलना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और मोदी और राहुल को कैसे देखते हैं? दोनों की अलग अलग शख्सियत के बारे में जो जानते हो बताएं। नहीं, दोनों अच्छे नेता है, लेकिन सबका अपना अपना व्यू हो सकता है चुनाव में उन्हें चुनने के लिए। तो मेरे हिसाब से दोनों नेता ठीक है। तमाम लोग हैं, उनसे उनकी राय जानेंगे और ये पूछेंगे कि वो इस मसले पर क्या कहते हैं। मुजफ्फरनगर के हैं आपने? जी नहीं, मेरठ के। कहाँ जा रहे हैं अभी? खतौली जाएंगे सर। खतौली यानी मुजफ्फरनगर का एक पार्ट? जी 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 जी।
क्या मुद्दे हैं मुजफ्फरनगर के जो आपको लगा कि पूरे नहीं हुए, कोई वादा आपके नेता ने 5 साल पहले किया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो कर रहे हैं लोग, पर हम ही नहीं चाह रहे, हम ही करवाना नहीं चाह रहे ना काम। हम करवाना चाहें जब भी तो कोई काम होगा। इंडिया डिजिटल हुआ? जी जी, नहीं हुआ। लोग सिर्फ है ना अपनी झोली भर रहे हैं, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे ना। यानी कुछ वादे अभी नेशनल इश्यूज पे लगता है आपको कि छूट गए हैं? अभी तो सारे छूट रहे, कौन सा पूरा हुआ? अभी कोई पूरा नहीं हुआ। कुछ हमारे माध्यम से कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए अब, क्योंकि लोकसभा चुनाव है? नहीं, ये आदमी सिर्फ जोड़ के चले, उनके साथ है, कोई भी हो, चाहे राहुल जी हो चाहे मोदी जी हो, जो ये राजनीति चला रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाली, उसको जोड़ के चलें भाई, एक सबको समझ के चल जाए, वही तो अच्छा है ना। ये क्या है, अपना मंदिर को लेकर चले जाते हैं, मस्जिद को ठाव फिर रहते हैं, देख रहे हैं नहीं सब उनके बीजेपी के 19 नेताओं ने घोटाला कर दिया। क्या बहुत अहम बात आपने कही कि ये जो जातीय समीकरण है ये बदलना चाहिए, बस ये बदलना। मुजफ्फरनगर के लिए तो ये एक बहुत, कोई भी आए, मोदी जी आ जाओ चाहे राहुल जी, सबको सपोर्ट करे, जो देश को जोड़ के चलेगा, वरना किसी को वोट भी नहीं देंगे। तो आपने सुना तमाम लोगों की राय, और जो ट्रेन है वो आगे बढ़ रही है, हम आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा लोगों से बात हो पाए वो हम आप तक पहुंचाएं। इंडिया एक्सप्रेस 2019 का ये सफर मेरे साथ जारी है।